फिर से युद्ध शुरू हो रहा है। जिस युद्ध को लेकर के पिछले इतने दिनों से पूरी दुनिया ने एक त्रासदी झेली है, ऐसा लग रहा है कि वो दौर लौट करके आ रहा है। और जो सीज फायर चल रहा था 28 अप्रैल से, वो सीज फायर टूटता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के ऊपर हमला किया गया, ईरान के किश्म आइलैंड पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और इसके बाद में ईरान ने पलटवार किया है, बहुत जोरदार पलटवार किया है। बाकायदा तस्वीरें निकल करके सामने आई है कुवैत में, बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट पर किस तरीके से ईरान ने हमला बोला है और उसके बाद में अरब देश आग बबूला हो उठे हैं। साहब जब अपने पर आई तब पता चला, उधर जब ईरान के अंदर जब बच्चे मर रहे थे, स्कूल पर अटैक हो रहा था, तब किसी का मुंह नहीं खुला और अब अरब देश वो आग बबूला हो उठे हैं और इसे कायराना हरकत बता रहे हैं। किसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक एक अपडेट आपके सामने मैं रखने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें अपने आप में भारी तबाही की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से ईरान के हमले में यहां पर तबाही मची है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहां पर आपको भारी तबाही की तस्वीर नजर आ रही है, ये बाकी के अरब देशों के लिए भी एक तरीके से रेड सिग्नल है, रेड अलर्ट है कि अब ईरान अटैक करेगा। यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। هذا الحريق، هذه مسيرة طاحت هني فوق أمل الكويت। هذا धुआं धुआं कर दिया गया है। जिस तरीके से हमने 40 रोजा जंग के दौरान देखा था, जो तस्वीरें निकल करके सामने आती थी, उसी तरीके से यहां पर हुआ है। धुआं धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपने जो देखी हैं अभी, देखिए किस तरीके से खंडर में तब्दील होता हुआ एयरपोर्ट का या 5th फ्लीट का जो हिस्सा है वो दिखाई दे रहा है और भारी नुकसान हुआ है। निश्चित तौर पर ये जो अरब देशों में जो इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से लोग आते हैं, चकाचौंध देखने के लिए आते हैं, कुवैत, बहरीन और यूएई, इनके लिए ईरान कयामत बन गया है और ईरान इनके ऊपर शोले बरसा रहा है। और जाहिर सी बात है, पूरा सीजन पिट चुका है। जो उम्मीद जताई जा रही थी वो उम्मीद भी खारिज हो गई है और एक तरीके से ये युद्ध की फिर से शुरुआत दिखाई दे रही है। और ये धीरे धीरे चल करके आगे किस तरीके से बढ़ेगा, ये वाकई जो है वो देखना बहुत ही डरावना दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो ये जलजला वो अपने ऊपर ही आ रहा हो, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से आम आदमी पूरी दुनिया का लगातार पिसता जा रहा है। और अभी भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने पहला हमला नहीं किया है। ईरान के ऊपर किस्म आइलैंड के ऊपर पहला हमला किया गया और ईरान को लगता है कि यह हमला कुवैत में, बहरीन में बैठ करके अमेरिका कर रहा है। अमेरिका अभी भी उनके बेस को इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए ईरान ने यह हमला बोला है ताकि आगे हमले दोबारा से ना हो। लेकिन जैसे ही हमला हुआ, उसके बाद में मार्केट एक तरीके से धड़ाम से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया और दूसरी तरफ कच्चे तेल के दाम आसमान में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी तेल फिर से बढ़ेगा साहब। आपकी हमारी पॉकेट पर, आपकी हमारी जेब पर, पेट पर एक तरीके से आप यूं कहिए फिर से लात लगने वाली है। और अरब देश जो है वो अब कह रहे हैं कि साहब ये नहीं होना चाहिए, ये कायराना हरकत है। ठीक बात है, किसी भी देश को किसी भी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करने की कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और उसको कोई हक नहीं है कि वो दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करे। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, ये अरब देश ये नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका आपके देशों में बैठ करके क्या कर रहा है। भजन कीर्तन नहीं कर रहा है अमेरिका। अमेरिका कोई वहां पर आपके मुल्कों में बैठ करके, इबादत गाह में बैठ करके कोई अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है। वो काम कर रहा है जिसकी वजह से
ये हैवानियत, ये एक तरीके से आप कहिए पूरी दुनिया पर जो परेशानी है, आग है, वो बरस रही है, वो कहीं ना कहीं आपके मुल्कों पर बैठ करके वो सारा खेल, आपके धरती पर बैठ करके वो सारा खेल जो वो अमेरिका रच रहा है। क्या कह रहे हैं अरब मुल्क, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से जो है वो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, और उसके बाद में अब अरब मुल्कों की प्रतिक्रिया इस पर आप देखिए। कुवैत पर ईरानी हमले से भड़के खाड़ी देश, कहा ऐसे कायराना हमले से तनाव बढ़ा है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर अटैक मेरा फैसला है। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने बुधवार को कुवैत और बहरीन पर हुए हमलों को लेकर के ईरान की कड़ी आलोचना की है। संगठन ने इन हमलों को कायराना बताते हुए कहा है कि इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी ने कहा कि ईरान लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो खाड़ी देशों की सुरक्षा, स्थिरता और संप्रभुता के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान के हालिया हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है। ऐसे कदमों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सख्त रुख अपनाना चाहिए। तो साहब, अब सारी एकता, सारी एका इनका एक तरीके से आप यूं कहिए कि ईरान के खिलाफ दिखाई दे रहा है। जब ईरान के अंदर मिनाब में स्कूल के बच्चों पर जब हमला हो रहा था, जब बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, और एक बार नहीं वहां पर डबल टैप मिसाइल हमला किया गया, यानी एक बार हमला हुआ स्कूल के ऊपर, केवल 8-10 बच्चे वहां पर मरे थे, लेकिन जैसे ही उनको रेस्क्यू करने के लिए लोग आए, टीचर्स इकट्ठा हुए, आसपास के लोग आए, उसके बाद में फिर से हमला कर दिया, और उसमें करीब करीब 150 के करीब जो है छोटी बच्चियां स्कूल की वो मारी गई। तब आपको नहीं याद आ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, मौलिक अधिकार क्या है? तब आपको इंसानियत याद नहीं आ रही थी? तब आप नहीं कह रहे थे कि साहब ये अमेरिका को रोकिए और अमेरिका के ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनना चाहिए? कम से कम आप मुसलमान बच्चियों के लिए तो बोल पड़ते साहब। आप अब जो है वो उम्मत की बात कर रहे हैं, उम्मा की आप बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम एका की आप बात कर रहे हैं, आप क्षेत्रीय शांति की बात कर रहे हैं, स्थिरता की बात कर रहे हैं। एक कमरे में आग लगी हो और दूसरे कमरे में आप आराम से सो रहे हो, कितनी देर सो लेंगे आप? वही हुआ है आपके साथ में। आपको लग रहा था कि नहीं, हमारी बालकोनी तक आग नहीं आएगी, दूसरा जल करके राख हो जाए वहां पर, और आप जो है वो अपना पानी पिलाते रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, उसका स्विमिंग पूल भरते रहिए, आप उसको नहलाते रहिए, उसको तेल साबुन लगाइए आप, और उधर बगल में बच्चे मर गए जल करके। क्या किया आपने? आपसे सवाल क्यों नहीं होगा? और जिस तरीके से अरब देशों ने ये साहब चुप्पी की चादर ओढ़ ली, और इनको लगा था कि नहीं अब तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा। ईरान किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर खुद बदल रहा है, और ईरान आज की तारीख में अमेरिका के सामने जिस तरीके से रसिया और चाइना का साथ लेकर के खड़ा है, इनको लगता है कि ईरान पीछे हट जाएगा। अभी भी ईरान कह रहा है कि हम 6 महीने और जंग के लिए तैयार हैं। 6 महीने का नाम लिया है ईरान ने, और ये अभी लेटेस्ट बयान है, आगे मैं आपको बताने वाला हूं। कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि 6 महीने अगर जंग और चली तो साहब मतलब हमारे यहां के तो लेंटर में से सरिये दिखने लग जाएंगे, मान करके चलिए आप। क्योंकि जिस तरीके की हालत है, जैसी हालत है, ऐसी स्थिति के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। यकीन मान करके चलिए आप, भारत में कम से कम 50 करोड़ लोग वो बहुत बुरी तरह से इस युद्ध की वजह से प्रभावित है, बहुत बुरी तरह से। और अब जो है ये सब कह रहे हैं कि साहब आइए, साथ में आइए, और ये कीजिए और वो कीजिए। खाड़ी सहयोगी परिषद यानी जीसीसी में कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और यूएई वो शामिल हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला उन्होंने खुद लिया था। ट्रंप बाबू अभी भी इनको टूक नहीं डाल रहे हैं, इनको निवाला तक नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैंने युद्ध शुरू किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका अंदर ही अंदर
ये अरब देशों को, खाड़ी देशों को अपने आप में आपस में उलझाने में कामयाब हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ईरान इस चीज से कैसे निपटेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सऊदी अरब फिर भी अभी शांत है, लेकिन यूएई, कतर और बहरीन, ओमान भी, जिस तरीके से ओमान के साथ में बात होती है बीच बीच में कि हम एक साथ में आकर के और हॉर्मुज पर टैक्स वसूल करेंगे, लेकिन बीच बीच में बात बिगड़ भी जाती है। पिछले 24 घंटे के 3 बड़े अपडेट्स आप देखिए। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन मिसाइल हमला हुआ है। हमले में एक भारतीय की मौत हुई है, 63 लोग घायल हो गए हैं और एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है और उन्होंने अस्थायी रूप से अपनी उड़ानें वो रद्द कर दी हैं, रोकनी पड़ी है उन्होंने। वहीं ईरान ने कुवैत और बहरीन को चेतावनी दी है। तेहरान ने कहा है कि अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले करने के लिए हुआ तो जवाबी कार्रवाई वो करेगा ही करेगा। तीसरा, ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त को माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि प्रस्तावित समझौते में ईरान परमाणु बम नहीं बनाने का वादा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता है, या क्या समस्या है। हर वीकेंड पर वो चले जाते हैं वैसे गोल्फ खेलने के लिए। पिछले वीकेंड पर वो गोल्फ खेलने के लिए भी नहीं गए, उनके बेटे की शादी भी थी, लेकिन वो हर 2-4-10 घंटे के अंदर कोई ना कोई एक इंटरव्यू दे बैठते हैं और हर इंटरव्यू में वो बड़ी हेडलाइन देने के चक्कर में हर जगह पर जाकर के ही कहते हैं कि हमने ईरान को झुका दिया है, ईरान झुक गया है और ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। जबकि इन महाशय से कोई ये पूछे, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, पूरी दुनिया के जो बॉस बन करके घूम रहे हैं, इनसे पूछे कि बॉस, वो तो पहले ही कह रहे थे कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। वो तो आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब फतवा निकाल करके गए थे कि भाई हम नहीं बनाना चाहते हैं परमाणु हथियार, हमें जो खतरा है वो स्थानीय लोगों से है, उनके लिए हमारे पास में मिसाइल, ड्रोन वो भरपूर है, और वही काम आ रहा है ईरान के। ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप की आप देखिए कि किस तरीके की जो है वो स्थिति है, और डोनाल्ड ट्रंप कैसे जो है वो लोगों को गुमराह करके और ऐसा सोच रहे हैं कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं देखता हूं, वही दुनिया सोचती है, वही दुनिया देखती है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान ने साफ कह दिया है कि साहब, लेबनान में जब तक आप हमले नहीं रोकेंगे तब तक युद्ध खत्म नहीं होगा। ईरान बोला लेबनान में जंग खत्म होगी तभी युद्ध खत्म करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष तभी खत्म माना जाएगा जब लेबनान में भी युद्ध समाप्त हो जाए और इजरायली सेना वहां से पीछे हटे। ये अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया है। और ये आप देखिए किस तरीके से जो है वो सीज फायर को लेकर के साफ 2 टूक कहा गया है कि लेबनान में शांति प्रक्रिया होनी चाहिए, इसको भी आप शामिल करिए। यानी जो लिस्ट बनाई गई है उसमें लेबनान को भी शामिल करना पड़ेगा। युद्ध समाप्ति का अर्थ है कि सिर्फ संघर्ष रोकना नहीं, बल्कि इजराइल की सेना वो लेबनान से वापस जानी चाहिए और लेबनान के आंतरिक मुद्दों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय संवाद के माध्यम से किया जाए। और इस प्रक्रिया में हिजबुल्लाह सहित सभी पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्थायी शांति, संवाद, भागीदारी और सम्मानजनक समाधान से ही संभव है। कुल मिलाकर के आप यूं कहिए कि ईरान ये कह रहा है कि साहब, ऐसा नहीं कि ठीक है बम गोले हथियार बंद हो जाएंगे और उसके बाद में हो गई शांति और चलिए अपने अपने घर चलते हैं। नहीं, जहां तक आप थे, जो आपकी हद थी, वहीं वापस जाइए। ये अपने आप में बड़ा एक तरीके से आप यूं कहिए कि ये बहुत बड़ा एक ऐसा पॉइंट है जिस पर जंग कई दिन चल सकती है, क्योंकि इजराइल मानेगा नहीं इस बात को। इजराइल ने गांव के गांव खंडर इस बात के लिए किए हैं क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि भाई यहां तक तो अब हम हो गए परमानेंट, इससे पीछे हम नहीं जाएंगे। और वहीं ईरान ये कह रहा है कि आपको इससे पीछे जाना पड़ेगा, जहां तक आप थे वहीं रहिए आप। अब यही जो है वो एक ऐसा यूं कहिए कि डेडलॉक बन सकता है कि पीछे नहीं जाएंगे, पीछे जाना ही पड़ेगा। यही लाइन जो है इस युद्ध को कई दिन और लंबा खींच सकती है। तो जो दिखाई देता है ना कि साहब हो गया है, सब कुछ ठीक है, बस ऑल इज वेल, होने वाला है, बस ताली बजा दीजिए, अब ताली का इंतजार कीजिए, तो ताली नहीं बजती हुई दिखाई दे रही है। उल्टा लोगों के अंदर से जो है वो अब चूहे बोलने लग गए हैं कि भैया मर गए हैं, बचा लो, खुदा के वास्ते अब बंद कर दो इसको।
लेकिन इजराइल और अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। उसको पता है कि अगर मैंने सरेंडर किया तो ये लोग खत्म कर देंगे, मिटा देंगे नक्शे से, कब्जा कर लेंगे ये लोग और कभी आजाद नहीं हो पाएंगे फिर। तो ईरान एक तरफ अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ जो है जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है वो ये भी कह रहा है कि भैया मारोगे तो हम भी मारेंगे, हम भी मरेंगे फिर, लेकिन कब्जा नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पर तुमको यहां पर कब्जा नहीं करने देंगे। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।